इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ये जो पार्ट होते हैं, इन पार्ट का क्या वर्क होता है और वो पार्ट नेम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये पूरा क्या है? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। एक लिमिट टेम्परेचर होता है, प्रेशर स्पीड होती है, इन सबको कंबाइन करके हम इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में उसका प्रोसेस करके प्लास्टिक के कंपोनेंट को बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये यहाँ से और यहाँ तक एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन यूनिट। ये जितना पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा इंजेक्शन यूनिट में आता है। यहाँ से और ये सभी जो इसमें जितने पार्ट आएंगे वो सब इंजेक्शन मोल्डिंग में आएंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट हैं, लेकिन इसमें हम इसको इंजेक्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। और ये जिधर मोल्ड को लोड किया जाता है पार्ट को बनाने के लिए, उसको हम क्लैंपिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसके पार्ट के बारे में हम देख लेते हैं कि किसका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंजेक्शन यूनिट में। तो इसमें क्या ये हमारा हापर है। ये हापर क्या करता है? ये हापर जो रॉ मटेरियल होती है, जिसको हम मेल्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उस मटेरियल को ये अपने अंदर स्टोर करता है और उसको फ्री ड्राइंग करता है, उसको गर्म करता है। उसके बाद ही यहाँ से ये मटेरियल इसके अंदर जाता है। फर्स्ट काम मटेरियल का लोडर का ही होता है। तो हापर का काम मटेरियल को स्टोर करना और उसको फ्री ड्राइंग करना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा है बेंड हीटर। तो ये बेंड हीटर क्या करता है? ये हमारा जो ये लगा हुआ है, ये बेंड हीटर है। बेंड हीटर क्या करता है? ये जो मटेरियल इसमें लोड करेंगे, उस मटेरियल के हिसाब से इसका हम टेम्परेचर सेट करते हैं इस पीएलसी में। इसको हम कंट्रोल बोलते हैं। तो यही हीटर है जहाँ पर हमको सेट किया जाता है इस मटेरियल का टेम्परेचर को गर्म करने के लिए। यहाँ तो मटेरियल ने हीट रख दिया हापर में, यहाँ से मटेरियल हमारा आएगा इस बैरल में। तो बैरल में जब मटेरियल आएगा तो हमारा हीटर यही है जिसको हम बेंड हीटर के नाम से जानते हैं। ये मटेरियल को हमारा गर्म कर रहेगा, पूरी ये लुब्रिकेंट टाइप में ये गर्म करके रख देता है। नेक्स्ट ये क्या है? हमारा बैरल। इसको हम बैरल बोलते हैं। ये जो है ये बैरल है। बैरल को ही उसके ऊपर हीटर लगा रहते हैं। बैरल के ऊपर हमारा हीटर होता है। और बैरल हम कहते किसे हैं? ये सिलेंड्रिकल आकार का एक पार्ट होता है जिसके अंदर स्क्रू होती है और उसके ऊपर हम बेंड हीटर लगाते हैं इस मटेरियल को गर्म होने के लिए, मेल्ट होने के लिए। ये हमारा क्या है? नोजल। नोजल क्या होता है? देखिए इसको हम नोजल बोलते हैं। नोजल क्या है? ये जो बैरल है हमारा, उसके आगे टिप होती है, उसके आगे ये लगाया जाता है। जब मटेरियल हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है तो जो स्क्रू है, स्क्रू इसके अंदर है, वो स्क्रू के द्वारा जब मटेरियल हमारा इंजेक्शन होगा प्रेशर के द्वारा, तो इसी नोजल के द्वारा ये मोल्ड में जाता है। तो उसी को हम नोजल बोलते हैं। ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या मतलब? कंट्रोलर इसको हम पीएलसी भी बोलते हैं। पीएलसी यानी कि प्रोग्रामिंग कंट्रोलर। ये इसी कंट्रोलर के द्वारा हम सारे फंक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं। इसी को हम कंट्रोल बोलते हैं या पीएलसी भी बोलते हैं। दोनों नाम है इसका। जो इस मशीन को कंट्रोल करके रखता है, इसको हम कंट्रोल बोलते हैं। यहीं से मोल्ड की सेटिंग, बैरल के हीटिंग देना, मोटर को ऑन करना, सभी चीज़ें इसी कंट्रोलर के द्वारा ही हमारा कंट्रोल होता है। तो इसी को हम कंट्रोलर बोलते हैं। ये मोल्ड क्या होता है? इसको हम मोल्ड बोलते हैं। मोल्ड या डाई दो हुए इसका नाम। इसमें ही हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। अगर बनानी होगी तो हम यहाँ ही मोल्ड में ही हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ
यहाँ से मेटेरियल आएगी, गर्म होकर जाएगा, उसके बाद यहाँ इंजेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक का मोल्ड, ये मोल्ड है, इसी में पार्ट हमारा बनता है।